अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने इस न्यू व्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो आज हम अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं फ़्रिज की सफ़ाई करने से। और मैंने फ़्रिज की सफ़ाई बहुत दिनों से की भी नहीं, क्योंकि मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी और रमज़ान आने वाला था, तो इसलिए मैंने जो है सबसे पहले अपनी जो फ्रोज़न चीज़ें होती हैं बनाने वाली, वो मैंने बनवा ली थी। क्योंकि अगर मैं सबसे पहले फ्रिज क्लीन करती और फिर बनाती तो बहुत फ्रिज ऑर्गेनाइज नहीं रह पाता, क्योंकि जो भी बच जाता मैं फ्रिज में रख देती और ऐसे करते करते वो सारी चीज़ें जो है फ्रिज में दोबारा से फैल जाती थी। तो इसलिए मैंने जो है फ्रिज की क्लीनिंग सबसे पहले नहीं की, क्योंकि इसी वजह से कि चीज़ें जो है दोबारा से इसमें फैलने ना शुरू हो जाएँ। तो सबसे पहले सारी चीज़ें जो निकलते हैं वो सारे मैं निकाल लूँगी और उसके बाद मैं इनको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। तो आप सब देख रहे हैं कितना सारा सामान यहाँ पर फैला पड़ा है किचन फ्रिज के अंदर से जो मैंने निकाला है। आजकल फ्रिज ऐसा हो गया है लाइक कंटेनर्स। फ्रिज में ज़्यादातर चीज़ें आजकल वही हैं जो हम कंटेनर्स में रखते थे पहले, जैसे दालें हो गई, कुछ भी जो भी हम लेकर आते हैं आजकल सारा स्टफ़ जो है फ्रिज में ही रखने लगे हैं सब लोग, क्योंकि फ्रिज में रखने से कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं फिर दालों में। तो यहाँ तो फ्रिज के सारे शेल्फ्स मैंने उतार लिए थे और इनको मैं जो है अच्छी तरह से लिक्विड सोप से इनको क्लीन कर दूँगी हल्के हाथों से, ताकि इसके ऊपर कोई स्क्रैच ना पड़ जाए। तो ये फ्रिज के कंटेनर जो हैं इतने बड़े थे कि क्या बताऊँ, ये इतना छोटा सा वॉश बेसन सॉरी सिंक है, इसमें तो ये धुल ही नहीं रहे थे। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके इसको धो दिया था यहाँ पर, क्योंकि नीचे बैठकर धोना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मुझे आदत भी नहीं रही है नीचे बैठकर धोने की, तो मुझे खड़े होकर ही काम करना बड़ा अच्छा लगता है। कुछ भी काम है मैं खड़े होकर ही करती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पर जी ये धोने के लिए मुझे इतनी परेशानी हो रही थी, पानी नीचे की तरफ भी गिर रहा था बहुत सारा, तो कैसे भी करके मैंने इसको क्लीन कर दिया है। तो चलिए जी मैं इसको बाहर की तरफ रख देती हूँ ताकि इसका पानी जो है अच्छी तरह से उतर जाए। उसके बाद मैं फ्रिज की क्लीनिंग कर लूँगी। उसे मैंने लिक्विड सोप के ज़रिए अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। वैसे कुछ गंदा तो था नहीं, लेकिन क्योंकि डीप क्लीनिंग करनी होती है तो सब कुछ क्लीन करना ही होता है। फ्रिज मेरा वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन ही रहता है हमेशा, क्योंकि मैं जो है रोज़ाना इसकी कुछ ना कुछ सफाई ज़रूर करती हूँ। तो कोशिश करती हूँ मैं कि रोज़ाना जो है थोड़ा थोड़ा सा सफाई मैं ज़रूर करूँ। 10 मिनट या 20 मिनट अगर एक्स्ट्रा लगाकर हम जो है सफाई कर लेते हैं तो फिर हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फ्रिज में हमारी चीज़ें उसी वक्त फ़्रेश रखेगा जब हम उसकी सफाई का ख़्याल रखेंगे। अगर उसमें चीज़ें फ़्रेश रहें मतलब ख़राब होती रहेंगी या गिरती रहेंगी या वैसे ही हम उसको पड़ा रहने देंगे, तो फ्रिज जो है एक मखसूस किस्म की बदबू उसमें फैल जाती है। और अगर आप इसमें ताज़ी चीज़ें भी रखेंगे तो वो भी आपको सड़ी हुई ही लगेंगी। और वैसे पाकी सफाई तो हमारा निस्फ़ ईमान है, तो ज़रूर हमें पाक साफ़ रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मैंने गुजिया बनाई थी इसके ऊपर मैंने गरम-गरम दूध डाल दिया। इस तरह करके आप इसे खाएँ, बड़े ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर जी सारी फ्रिज की क्लीनिंग मेरी हो गई है। तो बीच में मैंने वो गुजिया खा ली थी दूध के साथ, तो दूध के साथ आप भी उसे ज़रूर ट्राई करें। गुजिया अगर बहुत मीठी है तो आप दूध में मीठा ना डालें, अगर नहीं है तो दूध में ज़रूरी मीठा शामिल करें, वरना गुजिया का खाने का कोई मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर वो खाकर मैं आ गई थी, तब तक इनका पानी भी जो है सारा निकल चुका था। लेकिन मैं इसको फिर से दोबारा एक कॉटन के क्लॉथ से अच्छी तरह से पोंछ लूँगी, ताकि जो भी इस पर पानी वगैरह बचा है इसके ऊपर जो है दाग ना पड़ जाए। तो यहाँ पर सारे जो शेल्फ्स हैं मैं उनको अच्छी तरह से लगा दूँगी फ्रिज में। और ये जो शेल्फ्स बने हैं ग्लास के बने हैं, बड़े ही संभाल कर हमें लगाने होते हैं, वरना ये गिरकर टूट भी जाएंगे। तो फ्रिज की क्लीनिंग करना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें रहती हैं, उनको निकालना है, बाहर रखना है, फिर सफाई करनी है, फिर धोना है, फिर पोंछना है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फ्रिज को जो है हमेशा पाक साफ़ ही रखें, ताकि हमें इतनी मुसीबत उठानी ना पड़े बार बार। तो साल में 1-2 बार तो ज़रूर ऐसी डीप क्लीनिंग करनी चाहिए हमें। वैसे भी फ्रिज में कुछ गिरा हुआ होता नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा बताया हमें ज़रूर ही रोज़ाना 10-15 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालने चाहिए इसी सब सफाइयों के लिए। तो फ्रिज की क्लीनिंग मेरी हो गई है, क्योंकि रमज़ान आने वाला था, तो रमज़ान में ज़रूर हम हर चीज़ जो है अपने घर की हो या बाहर की हो, हर जगह की हम लोग अच्छी तरह से सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस कॉटन क्लॉथ से पोंछने के बाद में जो सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल कर रखी हैं, उसके ऊपर जो पानी के जो ख़तरा जमा हो जाते हैं फ्रिज में से निकालने के बाद, उनको भी मैं एक दफ़ा ज़रूर पोंछ लूँगी इस कपड़े से। और उसके बाद जो है मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। अगर मैं इसको वैसे ही रखूँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे लगेगा कि दोबारा फ्रिज गंदा हो गया है। तो यहाँ पर सब चीज़ों मैं अपनी उसकी जगह में रख दूँगी। तो फिर मैंने ख़ानम को आवाज़ दे दी थी कि मुझे ज़रा चीज़ें तो पकड़ा दी वहाँ से, क्योंकि यहाँ से गोल घूम के मुझे वहाँ से जाके चीज़ें लेनी पड़ रही थी। तो ख़ानम ने आकर मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की चीज़ों को वहाँ से यहाँ देने में, तो उन सारी चीज़ों को मैंने पोंछ कर रख दिया था। और ये फ्रिज में जो है बार बार एक ट्यून आती है खुला रखने पर, तो हमें बंद करना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर ख़ानम मेरी मदद करके जा चुकी हैं। अब जो है मैं अपना काम खुद करूँगी दोबारा से।
तो यहाँ पर शाम में जो है बारिश आने लगी थी, वही मैं आपको दिखला रही हूँ। 2 दिन से मौसम ऐसा हो रहा था कि बारिश आने वाली, लेकिन आई नहीं। लेकिन आज तो ज़रूर ही बारिश आ गई थी। तो ये जुम्मा का दिन था, तो यहाँ पर जी शाम में ये बारिश हो रही है। हल्की-फुल्की भी, ज़्यादा तेज़ तो नहीं हुई थी, लेकिन अच्छा लग रहा था। बारिश की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। तो फ्रिज की सफाई मुकम्मल हो चुकी है। मुझे इतनी तसल्ली हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ, कि आज मेरा ये काम ख़त्म हो चुका है, आज मेरा वो काम ख़त्म हो चुका है। रमज़ान के हवाले से, रमज़ान आने वाला है तो मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ। तो यहाँ पर जी अब मैंने चीज़ें फिर से इसकी जगह चेंज कर दी थी। पहले मैंने इसको ऊपर रखा था, फिर मैंने इसको नीचे रखा। तो ऐसे ही कर के सेट करते हैं हम लोग। औरतों की ख़ास आदत होती है, जब वो एक जगह एक चीज़ रखती हैं तो जब तक उनको उसे चेंज ना कर दें, उन्हें चैन नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये कंटेनर्स जो थे, इनको सारों को मैं अच्छी तरह से पोंछ कर फ्रिज में दोबारा से लगा दूँगी। इसमें सारे जो है दालें वगैरह हैं, फ्लावर हैं और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पीनट्स वगैरह सब कुछ था इसमें। तो फ्रिज में सारी चीज़ें रखने के बाद मैं जो है अपनी दूसरी शेल्फ़ की क्लीनिंग की तैयारी करूँगी। तो सारे शेल्फ़ में क्लीन नहीं करूँगी, क्योंकि सारे क्लीन ही है। तो ये जो रोज़मर्रा का शेल्फ़ जो हमें यूज़ होता है, यहाँ पर जो है चिकना वगैरह जमा हो गया था, क्योंकि यहाँ पर चिमनी रहने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारी जो है चिकनाई जमा होती है। तो यहाँ पर इसकी जो है मैं अच्छी तरह से पहले स्क्रब से क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको पोंछ दूँगी। और फिर सारे ग्लास जार जो हैं वो मैंने खाली कर लिए थे, उसके बाद मैं उनको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। और सारी चीज़ों को मैं जो है रात में ही क्लीन करके रख दूँगी, ताकि सुबह तक जो है सारी चीज़ें सूख जाएँ। और उसके बाद सुबह में जो है मैं इनकी जो भी दालें वगैरह मैंने निकाल कर रखी हैं, वापस से मैं कंटेनर्स में डाल दूँगी। तो यहाँ पर जी हर चीज़ मैंने निकाल कर धो दी है। जब मैं क्लीनिंग करना शुरू हो जाती हूँ तो मुझे देखती नहीं हूँ कि मैं टाइम क्या हो रहा है, या दिन है या रात है। बस मुझे ये होता है कि सारी चीज़ें जो भी मैं करना चाहती हूँ, जो भी मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि ये करना है, जब तक मैं वो कंप्लीट कर नहीं लेती, मुझे चैन नहीं आता है। तो यहाँ पर वही मैं कर रही हूँ। रात हो गई थी, डिनर टाइम भी हो गया था, लेकिन सफाइयाँ मेरे ख़त्म नहीं हो रहे थे। सबसे पहले मैंने फ्रिज क्लीन किया, फिर मैंने ये सारी चीज़ें निकाल दिए, सारे कंटेनर्स मैंने निकाल दिए थे, यहाँ वहाँ के जितने भी थे सारों को मैंने धो दिया था। उसके बाद जो है मैं किचन की भी अच्छी तरह से क्लीनिंग कर दूँगी, फिर जो है मैं डिनर करूँगी। उसके बाद तो सारे किचन की क्लीनिंग मैंने अच्छी तरह से कर ली। अब जो है मैं यहाँ की झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर जो है फ़र्श की सफाई भी कर लूँगी साथ ही साथ रात में ही, ताकि सुबह में जो है मुझे एकदम नीट क्लीन सी किचन मिले। और जब नीट क्लीन किचन में हम जाते हैं तो हमारी जो है एनर्जी ही कुछ अलग लेवल की होती है। जब हम गंदी किचन में जाते हैं तो हमारी एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है, कि सबसे पहले हमें क्लीनिंग करना है, क्लीनिंग करना है, क्लीनिंग करना है, किसी चीज़ में हमें दिल नहीं लगता है। तो यहाँ पर मॉपिंग और जो है सब कुछ मेरी हो चुकी है। तो अब मैं बता रही हूँ आपको कि यह सारे कुछ मैंने धोकर इस तरह से रख दिया यहाँ पर कॉटन के दुपट्टे पर मेरे। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है सूख गई थी। इसके बाद जो है मैं इनको, इनकी चीज़ें जो भी हैं इन कंटेनर्स में रख दूँगी। तो ये सारी जो सूखी चीज़ें थे उनको मैंने नहीं धोए थे, अंदर के जो कंटेनर्स होते हैं वो क्लीन ही थे, क्योंकि बार बार मैं इनको क्लीन करती रहती हूँ, तो मुझे अभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई इनको क्लीन करने की। तो यहाँ पर ये सारे ग्लास जार जो थे वो सारे सूख चुके थे। अब मैं इनकी चीज़ें जो है इसमें फ़िल कर दूँगी, और उसके बाद मैं इनको इनकी जगह में रख दूँगी। तो यहाँ पर इनके जो लिड थे वो नहीं सूखे थे, वो थोड़ा थोड़ा सा गीले थे, तो इनको मैं पोंछ रही हूँ इसी कॉटन मेरे दुपट्टे से। चाहे तो धूप वगैरह दिखा सकते हैं इन दालों को। और यहाँ पर धूप वगैरह दिखाने के लिए जगह भी नहीं है मुझे, कहाँ मैं धूप दिखाऊँ, कहाँ मैं चीज़ें ले जाकर बाहर रखूँ। तो इसलिए सारी चीज़ें जो है मैं फ्रिज में रखती हूँ, ताकि जो है कीड़े वगैरह उसमें ना लगे और बहुत दिनों तक वो अच्छी रहें। तो हर साल की रमज़ान की तैयारी मेरी इसी तरह से होती है। ये तो मैं इस साल यूट्यूब पे आ गई तो पता चल रहा है, तो लोग देख रहे हैं, लेकिन हर साल मैं रमज़ान की तैयारी इसी खुश असलूबी से करती हूँ। हर चीज़ मैं अपनी क्लीन करती हूँ, हर जगह हर कोना मेरे घर का क्लीन करती हूँ मैं रमज़ानुल मुबारक के मौके पर। वैसे तो हमेशा क्लीन होते ही रहता है, लेकिन रमज़ान में क्लीन करने की बात ही कुछ और होती है। वो खुशी, वो जो हमारे अंदर जो फीलिंग होती है रमज़ान को लेकर, वो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो सब कुछ जो है क्लीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तब हमें रमज़ानुल मुबारक में बड़ा ही हमारा दिल लगता है। तो यहाँ पर सारे कंटेनर्स मैंने फ़िल कर दिए हैं। उसके बाद मैं इनको लगा दूँगी इनकी जगह में। यहाँ पर पीछे जो है मैंने ये एक चीज़ बनाई थी, ताकि मुझे कंटेनर्स नज़र आएँ। अगर मैं इनको रखूँगी तो ये पीछे से मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने कार्डबोर्ड के टुकड़े जो होते हैं उनको जमा कर मैंने जो है एक शेल्फ़ बना लिया था। और यहाँ पर जो है मैं स्पाइसेस बनाने की तैयारी करने लगी थी। तो ज़ीरा को मैंने भून लिया था, उसके बाद
काली मिर्च को भी मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। यहाँ पर जी रेड चिली जो है मैं उसको फ़िल कर रही हूँ। हर चीज़ जो है मैं अब फ़िल करके दोबारा से फ्रेश बना कर रखूँगी। हर मसाले, हर पाउडर जो भी थे, गरम मसाला भी मेरा ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पर ये जो बचे हुए कंटेनर्स थे इनको भी मैंने क्लीन कर लिया। इनकी अंदर की चीज़ें जो भी थी वो मैंने निकाल दी थी। मैदा था, बेसन था, वो सब कुछ मैंने निकाल दिया है। दोबारा से मैं इनमें फ़िल करूँगी। यहाँ पर हल्दी मैं इसमें डालने लगी हूँ। तो सब कुछ जो भी ख़त्म हो चुका है उसको मैं दोबारा से फ़िल करके रख दूँगी। कुछ भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कंटेनर्स में, जो मुझे इतनी बोरियत होती है वापस से उसे फ़िल करने में कि क्या बताऊँ। सबसे बड़ा मुझे दुनिया का बोरियत वाला काम यही लगता है, कंटेनर्स में दोबारा से चीज़ें फ़िल करना। तो लेकिन क्या करें, करना पड़ता है, तो फिर मजबूरी है, तो फिर निकालते हैं, भरते ही हैं। लेकिन इतनी तो उसे भरने में हमें तकलीफ़ होती है कि क्या बताऊँ। मैंने गरम मसाला बना लिया था अपना। गरम मसाले में मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ लौंग, दालचीनी और इलायची, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जी पुराना जो गरम मसाला था ये मैंने इस प्लास्टिक के ऊपर डाल दिया है, ताकि सबसे पहले मैं उसको जो है ख़त्म करूँ। और यहाँ पर ये काली मिर्च जो है उसको मैं पीस लूँगी। सबसे लास्ट में जो है मैं ज़ीरा बनाऊँगी, क्योंकि ज़ीरा की स्मेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो सारी चीज़ों में ना फैल जाए, इसलिए मैंने जो है सबसे पहले गरम मसाला बना लिया। उसके बाद मैंने काली मिर्चों को जो है पीस लिया। उसके बाद जो है मैं ज़ीरा को पीस लूँगी। तो ये था मेरा आज की पाउडर मसालों का जो काम करना था मुझे, वो मेरा ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर जो भी मुझे भरना है वो भर भर कर रख दूँगी दोबारा से। और ये मेरा स्पाइस का जो बॉक्स है वो जो है तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जी देख लिए फ्रिज मेरा क्लीन होके कैसा नज़र आ रहा है आपको। तो ये ऊपर का जो ड्रॉ है यहाँ पर मैंने शिंगा रखा है, पोहा रखे हैं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, रेजिन्स वगैरह मैंने रखे हैं यहाँ पर। और नीचे जो है टमाटर हैं और भी मुझे वेजिटेबल्स लानी है। जैसा कि मैंने बताया कि रमज़ान के 1 या 2 दिन पहले ही मैं वेजिटेबल्स जाकर लेकर आऊँगी। तो फ्रिज को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, हर तरह से, हर जगह से, हर कोने से मैंने इसकी क्लीनिंग कर दी है। और यहाँ पर जो है इस तरह से मैं इन डिब्बों के ऊपर नाम लिख कर मैंने लगा दिए हैं, ताकि मुझे मालूम पड़ सके कि किस में क्या रखा हुआ है। हालांकि मैंने इसमें नीचे भी नाम लगाए हुए हैं, लेकिन मैंने फिर ऊपर से लगा दिए। खानम ने कहा मम्मा अगर आप इस तरह से लगाएंगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस कंटेनर में क्या है। कंटेनर्स क्योंकि पीछे चले जाएंगे तो फिर मुझे सारे निकाल कर देखने पड़ेंगे। तो ये खानम का ही आइडिया था कि ऊपर की तरफ आप इस पर नाम लगा दें, तो उन्होंने ये लिख कर लगाए थे सारे नाम। तो यहाँ पर भी मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। और ये है अदरक और लहसुन, ये मुझे ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता है, अगर यूज़ होगा तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। तो लहसुन भी मैंने क्योंकि छील कर फ्रीज़ कर दिया है, तो अदरक लहसुन का अब कोई काम मेरा बाकी नहीं है, क्योंकि मसाला भी मैंने हर चीज़ मैंने बना ली थी। तो यहाँ पर इस जगह मैंने पाउडर मसाले, जो जिंजर गार्लिक पाउडर होता है वो मैंने रखे हैं। यहाँ पर स्पाइस सॉसेस जो है वो मैंने रखे हैं। और यहाँ पर जो है बटर मैंने रखा है, नंदिनी का जो अनसॉल्टेड और सॉल्टेड बटर है वो मैंने रखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा सा बच जाता है, इस तरह से मैं इनको कंटेनर्स में निकाल देती हूँ फिर, क्योंकि ये बटर जो है डायरेक्ट मैं कुकिंग में यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं इनको ऐसे ही रख देती हूँ। और बाकी का जो मुझे घी बनाना होता है वो मैं इसका घी बना देती हूँ। तो आज का आपको मेरा फ्रिज क्लीनिंग वीडियो और दूसरी जो मैंने क्लीनिंग वगैरह की वो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जी फ्रिज क्लीन करके मुझे बड़ी ही खुशी महसूस हो रही है कि मैंने जो है क्लीन कर लिया है आखिरकार। तो जब भी हम कुछ चीज़ क्लीन करते हैं तो हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जी ये मैंने पुलाव बनाई थी सुबह में, यानी जुमा के दिन, तो उसी का ये वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको मेरे कपड़े फिर दूसरे नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मैंने नहाने से पहले ही बना लिया था। तो उसके बाद मैंने शाम में फ्रिज की क्लीनिंग की थी। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है मैंने सारी चीज़ें जो है उसमें मसाले वगैरह फ़िल किए थे, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें एक जगह रखनी थी। तो मैंने जो है इस तरह से वीडियो बना लिया था। तो आज का आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और अगर कोई गलती हुई तो उसे ज़रूर नज़रअंदाज कर दीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफत और मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।